तो आज जितने भी संताल के 1500 श्रमिक हैं वो अपनी भूमिका निभाने सरहद पर जाने वाले हैं। जी हां, अपने हिस्से की जो भूमिका है वो निभाएंगे। लगातार यहां श्रमिक आ रहे हैं, तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है, झारखंड राज्य ये बनेगा जब बीआरओ की स्पेशल ट्रेन के माध्यम से 1500 श्रमिक लेह लद्दाख जाएंगे। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता अंजनी रांची से जुड़े हुए, उनके पास चलते। अंजनी, पहला राज्य ऐसे में झारखंड बन जाएगा जब 1500 श्रमिक यहां से लेह लद्दाख जाएंगे बीआरओ के तहत, जहां पर सड़क निर्माण का काम करेंगे। हालांकि कल जो कार्यक्रम थी रद्द हो गई थी, आज कार्यक्रम होना है। किस तरह से ये कार्यक्रम होगा, कब सीएम वहां पे पहुंचेंगे, कब श्रमिकों की रवानगी होगी, इसकी जानकारी। देखिए अमिता, ये जो कार्यक्रम है हम ये जरूर कह सकते हैं कि हेमंत सरकार का जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जो माइग्रेंट्स आ रहे थे उनको लेकर काफ़ी चिंतित भी थे। तो एक उन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार किया और इसके तहत जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो है अभी संथाल परगना के 1500 जो मजदूर जो प्रवासी हैं वो एक देश सेवा करेंगे, ये हम जरूर कह सकते हैं। जो सड़क निर्माण होगा बॉर्डर इलाके में तो उसमें अपनी अहम योगदान देंगे। तो इसको लेकर आज जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची से 11 बजे दुमका के लिए रवाना होंगे। तो अब देखना ये होगा कि मौसम कैसा रहता है। मौसम ठीक ठाक रहेगा तो आज वो 11 बजे यहाँ रांची से रवाना होंगे और वहाँ पहुँचने के बाद तमाम कार्यक्रम जो है वो वहाँ पे होंगे। देखिए ये पूरे लेह लद्दाख या बॉर्डर के इलाके में झारखंड के काफ़ी जो प्रवासी मजदूर हैं वो लौटे थे हवाई जहाज़ से, तो उनकी संख्या भी काफ़ी थी। और सरकार ये भी चाह रही थी कि जो हमारे जो भाई बंधु लौट रहे हैं कैसे उन्हें रोजगार से जोड़ा जाए, वो घरों में बैठे नहीं रहे। जिनके पास कृषि के उपयोग की ज़मीन है वो खेती बाड़ी करें, लेकिन जिनके पास नहीं है और वो कैसे उन्हें हम रोजगार से जोड़ दें, मुख्य धारा से जोड़ दें। तो ये एक बड़ी पहल है अमिता, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं लगातार इसको लेकर मुख्यमंत्री खुद तमाम चीज़ों को फोकस कर रहे हैं, तमाम चीज़ों का क्या इम्पैक्ट होगा उसको गहन चिंतन करते हैं। जो खबरें हम लोगों के पास है कि बताया जाता है अधिकारियों के साथ रात भर जो है वो प्लानिंग करते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं वो चीज़ों को बहुत बताते नहीं हैं, लेकिन जब चीज़ें सामने आ जाती है तब लोग सोचते हैं कि अरे हेमंत सोरेन ने कितना अच्छा काम किया। तो ये अपने कामों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मजदूरों को रोजगार देना चाहते हैं और यही वजह है कि इसी क्रम में जो है लेह लद्दाख जाएंगे जो संथाल परगना के 1500 मजदूर हैं। ये देखिए ट्रेन से जाएंगे कटरा तक, जहां जम्मू कटरा एक अंतिम रेलवे स्टेशन है। वहां के बाद वो लोग ये हेलीकॉप्टर से वहां से फिर लेह लद्दाख के लिए रवाना होंगे। तो एक बड़ी पहल है, रोजगार मिलेगा तो जो श्रमिक है उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, परिवार की स्थिति भी सुधरेगी। तो तमाम चीज़ों को लेकर यदि हम बात करते हैं तो इंटर स्टेट माइग्रेंट्स एक्ट 1979 के तहत जो है ये चीज़ें हो रही हैं। और तमाम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे अभी 1500 जा रहे हैं, लेकिन कुल मजदूरों का जो टारगेट है वो लगभग 11,800 का टारगेट है। तो ये पहला स्टेप है। फिर दूसरे स्टेप में और श्रमिक जाएंगे। तो जो बॉर्डर इलाके में जो रोड निर्माण हो रहा है वहाँ ये योगदान देंगे। इससे पहले वो वहीं काम करते थे और वहाँ से वापस लौटे, वहाँ की स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन अब जो है जब लीगली जाएंगे सरकार को तमाम चीज़ें जानकारी रहेंगी कि कैसे क्या होगा। इससे फ़ायदा मजदूरों को ये होगा कि जो उनका वेज राइट है, जो लेबर एक्ट के तहत जो उनको अधिकार मिल रहा है वो मिलेगा। फैमिली को लेकर जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करेगी, बच्चों को एजुकेशन देने का बात होगा तो वो करेगी। तो एक पूरा प्लानिंग है और इसमें लगता है मजदूरों का हित भी है, क्योंकि अमूमन देखिए जो मजदूर इधर उधर काम करते हैं तो कहीं सही मजदूरी नहीं मिल पाती है, तो वहाँ बाहर में ये लोग फिर कुछ कर नहीं पाते हैं। बाहर आप काम करेंगे, वहाँ जो ठेकेदार है वो अपने तरीके से पेमेंट करता है, लेट पेमेंट करता है। लेकिन जब यहाँ पे सरकार के माध्यम से जब जा रहे हैं तो तमाम चीज़ें जो है नियमित होंगी। जो लेबर की जो सुरक्षा की बात होगी, लेबर को जो मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तमाम अधिकार उन्हें मिलेंगे और प्रॉपरली मिलेंगे। तो यही सरकार की योजना है अमिता।
तो आप समझिए एक बड़ी पहल है, बहुत बड़ी पहल है ये। और आने वाले समय में हेमंत सरकार ने क्या क्या प्लानिंग कर रखी है ये अभी खुलासा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे तमाम चीज़ों को लेकर वो मजदूरों के का जो हित है, मजदूरों को कैसे रोजगार मिले, तमाम चीज़ें वो तैयार करके रखे हैं और एक एक करके चीज़ों को सामने लाएंगे और मजदूरों का हित में काम करेंगे। अमिता। बिल्कुल, क्योंकि इतना आसान काम नहीं है अंजनी, ये बहुत संघर्षपूर्ण काम है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अच्छी बात ये लगी कल जब हम देख रहे थे कि तमाम जो श्रमिक है स्टेशन पर थे, लेकिन वो अलग बात है कि कार्यक्रम रद्द हो गई, तो उनके हौसले बहुत ज्यादा बुलंद थे। कई लोग उन्हें जो रोकने की कोशिश कर रहे थे, वहीं के लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप बाहर मत जाइए, फिर जाएंगे तो हो सकता है कि आपके साथ उसी तरह से काम लिया जाए। लेकिन श्रमिकों ने समझा कि उनकी भूमिका वहां पर कितनी ज्यादा जरूरत है उनकी सीमा पर, और ऐसे में अगर वो उनके एक छोटा सा भी हिस्सा वो निभा रहे हैं अपने काम का, तो उनके लिए कितना जरूरी, इस बात को वो समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो स्थिति पूरे देश भर में चल रही है उसके बावजूद वो जाने को तैयार है। हाँ देखिए, अभी जो वर्तमान की जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है। आप तमाम लोगों ने ये जरूर देखा है कि देश के कई राज्यों से जो हमारे जो श्रमिक बंधु हैं वो लौटे हैं और लाखों की संख्या में है, 8 से 9 लाख लोग यहाँ अपने उन लोगों की घर वापसी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अमिता कि लेह लद्दाख इलाके में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के तहत पहले भी मजदूर काम करते रहे, तो जो संथाल परगना के जो मजदूर हैं वो स्किल्ड लेबर है, उनके हुनर है, कई वर्षों का अनुभव है। तो आप समझिए कि ऐसे लोगों को जब लीगली सरकार के माध्यम से कहीं भेजा जाएगा तो सरकार का दायित्व हो जाएगा और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का भी दायित्व होगा कि हम इन लोगों के साथ बेहतर ट्रीटमेंट करें और जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार इन्हें तमाम चीज़ें जो है प्रॉपरली मिले। तो ये लोग अब समझ रहे हैं कि ये पहले जाना और अब जाना सरकार के माध्यम से, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं कोई परेशानी नहीं होगी और समय समय पे सरकार जो है तमाम चीज़ों को लेकर मॉनिटरिंग भी करेगी कि हमारे जो मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति है। तो एक बड़ी पहल है और यही वजह है कि जो श्रमिक जो कल रेलवे स्टेशन में पहुँचे थे उनको वो तमाम चीज़ों को समझ रहे थे कि पहले का जाना और अब जाना दोनों में बहुत फर्क है और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, और यदि परेशानी होगी तो सरकार है। तो इससे यही वजह है कि ऐसे चीज़ों को लेकर लोग जो हैं चीज़ों को समझ रहे हैं और जाने के लिए तैयार है। देखिए होता ये है कि हर कोई के पास ज़मीन नहीं है, हर कोई के पास जो है कृषि योग्य भूमि नहीं है और कई लोगों के पास जो अनुभव है। हम लोग यही बात भी करते थे अमिता की जो लेबर लौट रहे हैं ये तमाम जो है लगभग 90% ऐसे लेबर हैं जिनके हाथों में हुनर है और जो अच्छा काम कर सकते हैं। और ये हुनर का जो मापदंड होगा या हुनर के कई अलग अलग सेक्टर्स हैं, कोई रोड निर्माण में एक्सपर्ट है, कई लोग जो है सिलाई के काम में एक्सपर्ट है, कई लोग जो है बिल्डिंग निर्माण में एक्सपर्ट है, तो कई लोग कई घरेलू उद्योग का काम बाहर करते हैं। तो ऐसे स्किल्ड लेबरों को यदि हम सही गाइडलाइंस दें और उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करें तो जाहिर सी बात है कि उसके नेचर के मुताबिक यदि काम मिलता है तो उसमें वो बेहतर काम करेगा और अच्छा काम करके भी देगा। देखिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का काम यदि हम बात करें तो ये भी एक देश सेवा का एक बड़ा उदाहरण माना जा सकता है, क्योंकि बॉर्डर इलाके में जो रोड निर्माण हो रहा है वहाँ काफ़ी ऊंचाइयों पे जाके काम करना, तो ये एक अलग स्किल्ड की बात हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है और ऐसे में हम जरूर कहेंगे कि हेमंत सरकार की जो प्लानिंग है एक सार्थक प्लानिंग है, पॉजिटिव प्लानिंग है और मजदूरों को बैठने नहीं देंगे, ये उन्होंने प्रण जरूर लिया है। और अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरीके से जो लोग काम करेंगे उन्हें आगे बढ़ाने में सरकार ने पूरी प्लानिंग कर ली है। तो मजदूरों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, मजदूरों के परिवारों को बेहतर जो लाइफ स्टाइल है, जो जीवन शैली है वो बेहतर मिलेगा। तो एक बड़ी सुरक्षा की बात है। तो यही वजह है कि वो जो हमारे जो श्रमिक बंधु रेलवे स्टेशन पहुंचे थे वो बेहद खुश थे और ये समझ रहे थे कि अब हमें आगे बहुत लंबे दिनों तक नहीं बैठना। देखिए जब मैं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे कवर कर रहा था
तो कई मजदूरों से मेरी बातचीत हो रही थी अमिता जी। तो इसमें एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि पहले और अब में क्या फर्क है। कई मजदूरों ने ये बताया कि हमारे कई महीनों के पैसे जो है उन लोगों ने दिए नहीं हैं। तो ये कहीं जो ठेकेदार जो बदमाशी पहले कर रहे थे अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरकार के माध्यम से जा रहे हैं। और यही विश्वास जो है मजदूरों को आगे जाने के लिए, लेह लद्दाख जाने के लिए वो प्रेरित हो रहे हैं। भले कई लोग मना भी कर रहे हैं, लेकिन चीज़ों को समझ रहे हैं कि यहाँ बैठने से अच्छा है सरकार के माध्यम से हम जा रहे हैं तो हमें बेहतर ट्रीटमेंट मिलेगा, बेहतर सुरक्षा मिलेगी, और जो वेज रेट है वो सही मिलेगा, और मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा। बच्चों के लिए कुछ अच्छा और करने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करेगी। तो तमाम चीज़ें, एक सकारात्मक सोच है, अच्छी पहल है। तो ये चीज़ें जो हैं अब जो कल नहीं हो पाई थी, तो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची से रवाना होंगे और उसके बाद तमाम कार्यक्रम जो हैं वहाँ होंगे। बिल्कुल है, लेकिन यही बात है, हमें भी इंतजार होगा अंजलि, हम भी देखना चाहेंगे कि जब वहां पर मजदूर पहुंचेंगे तो उनमें कितना उत्साह, हालांकि उत्साह अभी से ही उनके बुलंद है क्योंकि उनको पता है कि वो वहां पर कितने अहम काम से जुड़ने जा रहे हैं। और वो भी जब एक पूरे देश में कोरोना काल, एक संकट का काल है, पूरे विश्व में हमने देखा है कि कोरोना की वजह से हर एक इंसान जंग लड़ रहा है। ऐसे में इनकी जंग कितनी ज्यादा होगी, एक योद्धा के रूप में वो वहां पर जाने वाले हैं। फिर से एक बार आपके पास आएंगे अंजलि, लेकिन फिलहाल एक वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। तो 1500 श्रमिक जो हैं लेह लद्दाख जाएंगे, सीमा पर अपनी भूमिका निभाएंगे। उससे पहले कल उनका जो पूरा प्रोग्राम था वो रद्द हो गया था क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब थी, सीएम का कार्यक्रम भी रद्द हुआ था। लेकिन आज एक बार फिर से सीमा वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। लेकिन इस पर ज्यादा चर्चा के लिए, जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ बने हुए, उनके पास सीधा चलते हैं। अविनाश, कल प्रोग्राम जो था वो रद्द हो गया था, लेकिन आज किस तरह से ये प्रोग्राम बना है, कब वहां पर सीएम पहुंचेंगे, कब स्पेशल जो ट्रेन है उसकी रवानगी होगी? देखिए अमिता, कल का जो कार्यक्रम रद्द हुआ था, सेम वही, अगर हम कहें कार्यक्रम सेम वही कार्यक्रम रखा गया है। 1 बजे के करीब वो दुमका स्टेशन पर आएंगे। उससे पहले की अगर हम बात करें तो मेडिकल कॉलेज का वो निरीक्षण भी करने के लिए जाएंगे 12:35 के करीब, और उसके बाद 1 बजे उन्हें स्टेशन आना है, वहाँ कार्यक्रम है। 2 बजे के करीब हरी झंडी दिखानी है ट्रेन को। और जो पहले से जो तैयारियां की गई थी वो मुकम्मल तैयारियां थी, कल सारी चीज़ें पहले से तय हो चुकी थी। लेकिन मौसम की बेरुखी के कारण कहें और बीआरओ के तहत उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो रिशेड्यूल किया गया था ट्रेन को, इस लिहाज से कल वो ट्रेन नहीं जा सकी थी। बहुत सारे अलग अलग प्रखंडों से कहें, दुमका जिला के अलग अलग प्रखंड से अगर हम बात करें, अलग अलग प्रखंड से जो मजदूर हैं, जो दुमका के लोग हैं, वो कल ही दुमका पहुंच चुके हैं और उन्हें अलग अलग जगहों पर भी रखा गया अमिता। चूंकि मौसम बहुत खराब है और ट्रेन शेड्यूल हुई थी, इसलिए ये ज़रूरी था कि उन तमाम लोगों के लिए सरकार के तरफ से ही व्यवस्था करना। तो उसके लिए चाहे वो इंडोर स्टेडियम की बात करें या दूसरे जगहों पर उन्हें रखने की बात करें, प्रशासन ने इसकी भी व्यवस्था की थी। आज ये कोशिश होगी, हालांकि इस वक्त भी जो मौसम है, जो इस वक्त दुमका का अगर हम मौसम कहें, सुबह से ही बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। और इस बीच अब यह देखना होगा कि चूंकि मुख्यमंत्री को चौपर से आना है और समय पर आना है, ट्रेन की रवानगी भी होनी है, ऐसी परिस्थिति में आज चौपर के उड़ने को लेकर क्या संभावना बन पाती है। लेकिन एक अच्छी शुरुआत जिसे हम कह सकते हैं पूरे देश की राजनीति में इस वक्त चर्चा का विषय है। झारखंड एक ऐसा प्रदेश बन चुका है जहां से अगर लॉकडाउन की अवधि के दौरान अगर हम बात करें, पहली ट्रेन के लिहाज से बात करें, पहली प्लेन के लिहाज से अगर हम बात करें, और फिर से एक बार पहली ट्रेन जो प्रवासी मजदूर जो वापस आए थे, प्रदेश के मजदूरों को किसी अन्य जगह पर रोजगार दिलाने के लिए भी अगर हम बात करें, तो ये संभवतः किसी भी राज्य के लिए यह पहला ऐसा मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए इस लॉकडाउन की अवधि के दौरान, जब ये बातें हो रही हैं कि पूरी तरह से जब सड़कों पर सन्नाटा है, औद्योगिक जो क्षेत्र हैं वहाँ जब सन्नाटा देखने को मिला, बाजारों में जब सन्नाटा देखने को मिल रहा है, तब ये अनलॉक 1 के इस पहले चरण में ही झारखंड से 11,815 के करीब जो श्रमिक हैं
वो लेह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाएंगे। और सभी को पता है कि वहाँ जो डिफेंस हैं, जो सेना के जवान हैं, उनके लिए सड़क बनाने का काम करते हैं। अमिता, कल भी जो बात हो रही थी, जो वहाँ पहले भी काम करने के लिए वैसे श्रमिक हैं जो पहले भी संथाल से जाते रहे हैं, उन्होंने भी अपने जो आप बीती आप कहें या वहाँ उनका जो अनुभव रहा है, उन्होंने न्यूज़ 11 के साथ साझा किया था। पहले जो स्थितियाँ थी वहाँ लोग पहले भी रोजगार के लिए इसी दुमका के इलाके से, संथाल के इलाके से जाते रहे, लेकिन जो उन्हें पैसा मिलना चाहिए काम के बदले, जो पैसा, वो पूरा पैसा नहीं मिल पाता था। मेट मतलब कि आप अगर हम उसे शुद्ध भाषा में अगर हम कहें, बिचौलिया कहें या दलाल कहें, उनके द्वारा उनके वेतन का एक बड़ा हिस्सा रख लिया जाता था। दूसरी बात यह भी है कि उनके लिए सुरक्षा की जो एक व्यवस्था होनी चाहिए, या उनके काम के दौरान कोई घटना घट जाए उस दौरान उनके लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, ये सारी चीजें गौण थी। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा जब बीआरओ के साथ जो समझौते किए गए हैं, उन समझौतों में सारी बातों का ध्यान रखा गया है कि अब जो भी मजदूर यहाँ से जा रहे हैं, जो भी लोग यहाँ से जा रहे हैं, पहला तो उनके वेतन में बढ़ोतरी की गई है। आप 16,000 से लेकर 28,000 तक की अगर हम बात करें, जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक अब लोगों के वो जेब में पैसे जा सकेंगे और कहीं कोई बिचौलिया नहीं होगा, कहीं कोई दलाल नहीं होगा, कहीं कोई मेट की भूमिका उस वक्त नहीं होगी। पैसे जो हैं उनके वेतन के, वो सीधे उनके खाते में जाएंगे। जो वहां काम करने के लिए जा रहे हैं उन तमाम लोगों का लगभग 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराया गया है और उनकी पूरी जानकारी जिला प्रशासन को दी जाएगी, ताकि उनके परिवार के किसी भी सदस्य को या राज्य सरकार को कोई जानकारी उस व्यक्ति से संबंधित लेना हो तो कहीं कोई असुविधा ना हो। तो ये जो तैयारियां हैं राज्य सरकार के पहल पर जो की गई है, एक अच्छा प्रयास हम कहेंगे और पूरे देश में इसी बात की चर्चा भी हो रही है। उम्मीद करेंगे, आज हालांकि मौसम बहुत खराब है, लेकिन उम्मीद करेंगे चूंकि मुख्यमंत्री का ये जो क्षेत्र है संथाल पूरा जेएमएम का अभय दुर्ग कहा जाता है, यहाँ से ही जेएमएम की राजनीति की चमक दिखती है। हेमंत सोरेन का अपना इलाका है, इसलिए हेमंत सोरेन का अपना एक लगाव भी इस क्षेत्र को लेकर रहा है। कल भी जब बातें हो रही थी, जो जानकारी मिली, कल वो नहीं आने की वजह से भी बहुत मायूस थे। तो आज अब देखना होगा कि मौसम कितना साथ दे पाता है और हेमंत सोरेन जब यहाँ पहुंचेंगे, हालांकि बहुत लंबा कार्यक्रम नहीं है अमिता, लेकिन शुरुआत जो करनी है, हरी झंडी दिखानी है, तो आज मौसम कितना साथ दे पाता है। बिल्कुल, लेकिन क्या जानकारी मिल रही है अविनाश, मौसम कितना साथ दे पाता है, लेकिन वहां पर क्या हालात है मौसम के, वाकई में ये भी जानना जरूरी है। अगर मौसम सही रहे तो जाहिर सी बात है कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। अगर कल ही की तरह स्थितियां रही तो जाहिर सी बात है कार्यक्रम फिर से रद्द हो सकता है। मुझे जो जानकारी है अमिता, आज जो मौसम के बदलाव के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि ट्रेन की रवानगी तो होगी ही। ये बात अलग है कि अगर रांची से मुख्यमंत्री के चौपर के उड़ने की अगर कहीं कोई गुंजाइश अगर नहीं बचती है, तब ऐसी परिस्थिति में यहाँ से ट्रेन की रवानगी की जाएगी। चूंकि कल वो रिशेड्यूल हो चुका है, पहले से अलग अलग प्रखंडों से लोग, गाँवों से लोग और दुमका पहुंच चुके हैं। उनका रजिस्ट्रेशन का कार्य भी पूरा किया जा चुका है, सरकार की तरफ से उनके रहने की कल व्यवस्था की गई थी। तो ऐसी परिस्थिति में अब इसे बहुत ज़्यादा नहीं टाला जा सकता है, उन्हें ट्रेन से जाना है। मौसम के बेरुखी के कारण थोड़ी तो दिक्कत होगी, लेकिन आज ज़रूर ट्रेन की रवानगी होनी है। और जो सुबह से जो हालात हैं, इस वक्त भी बारिश जो है वो रिमझिम बारिश जिसे आप कहें लगातार हो रही है। और ऐसी परिस्थिति में अब ये देखना होगा, चूंकि रांची और दुमका के बीच का जो पठारी वाला इलाका है, वहां जो बादल की जो स्थिति है वो बहुत डाउन है। और कल भी ये बातें आ रही थी, मौसम विभाग की तरफ से भी ये जानकारी मिली थी कि बहुत ज्यादा नीचे होने की वजह से जो विजिबिलिटी का जो एक बहुत बड़ा कारण बनता है, वो एक परेशानी है। तो अब ये देखना होगा कि अब कुछ घंटे के बाद क्या कुछ स्थितियां रहती है, मौसम कितना बदल पाता है। बिल्कुल, परिस्थितियां देखना होगा, उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन अविनाश, कल आपने एक रिपोर्ट दिखाया था वहीं पे जहां पर सारे श्रमिक बैठे हुए थे, कई सवाल भी आपने किए थे, उन्हें रोकने की बहुत लोगों ने कोशिश की, क्योंकि जिस तरह से जिस परिस्थिति में बहुत सारे ऐसे श्रमिकों को लाया भी गया लॉकडाउन के दौरान, अब उनकी एक भूमिका होगी सीमा पर, वो सड़क निर्माण कार्य में लगने वाले हैं, लेकिन उनके अंदर किसी तरह की भी डर नहीं थी। एक हौसले जो थे उनके बुलंद दिख रहे थे कि वो किस काम के लिए जा रहे हैं, उनको पता है कि उनकी भूमिका कितनी अहम होने वाली है।
नहीं, आपने सही सवाल किया अमिता। और इस मेट को लेकर जो मैंने पहले भी कहा, जिसे आप बिचौलिया कहें या दलाल कहें, हर एक गांव के इलाके में कहें या पंचायत के इलाके में ऐसे लोग पूरे संथाल परगना में, न सिर्फ आप दुमका की बात करें, आप गोड्डा के इलाके में भी जाएंगी तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं और वहां बहुत ज्यादा इनकी सक्रियता है। पहले जो होता रहा है उसके बारे में भी जानना जरूरी है और वैसे लोग जो संथाल के हैं उन्हें इस बात की जानकारी भी होगी, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों से ही बाहर के, चाहे उद्योग घरानों के तरफ से अगर हम बात करें या बीआरओ जैसे जो संगठन है उनकी तरफ से हम बात करें, सिर्फ अभी तक ऐसे ही मेट्स के संपर्क किया जाता था। उनकी क्या जवाबदेही होती थी, उनकी भूमिका ये होती थी कि वो अपने गांव से इस बात को सुनिश्चित करते थे कि ये 50 लोग या उस गांव के ये इतने 100 लोग वो उधमपुर भेजने का काम करेंगे, लेह लद्दाख के इलाके में भेजने का काम करें। इसके एवज में अमिता आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारे ऐसे मेट्स हैं जो घर बैठे 6 महीने का ये कार्य होता है, 6 महीने से ज्यादा नहीं चलता है, लेकिन हर महीने की अगर हम बात करें तो अगर कोई ऐसा मेट्स जिसकी बहुत ज्यादा पहुंच न भी हो, वो भी घर बैठे आराम से 25 से 50 हजार रुपए कमा लेता था, सिर्फ लोगों को यहाँ से भेजकर। और जो थोड़े चालाक किस्म के कहें या जिनकी पहुंच थोड़ी ज्यादा है, गांव में थोड़ी पकड़ ज्यादा है, वो लाख रुपए से ज्यादा कमा लेते हैं। मतलब घर बैठे एक मजदूर के हिस्से का एक बड़ा पैसा उनकी जेब में अगले 6 महीने तक, जब से उनकी कार्य शुरू होती है, वो 6 महीने का पूरा पैसा वो हर महीने उनकी जेब में आता रहा है। तो ये उनकी भूमिका रही है। इसलिए अभी जो बेचैनी दिख रही है वो बेचैनी उसी बात का संकेत देती है कि उनका कार्य पूरी तरह से ठप हो गया। लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि उनकी संख्या कितनी है। पूरे संथाल में अगर हम बात करें, आज हम अगर कह रहे हैं कि 11,815 के करीब लोग यहाँ से रोजगार के लिए जा रहे हैं, तो मेट्स की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा होंगे, तो 500 से 1000 लोग होंगे जो इतने लोगों को भेजने का काम करते होंगे, या 1500 हो सकते हैं। तो ये जो तुलनात्मक रूप से भी इस बात को समझने की जरूरत है कि ये जिस तरह से अब तक जो खेल होता रहा है, सरकार ने भी इन सारी बातों को बहुत ही गहराई से देखा है, समझा है, सोचा है और उसके बाद ये निर्णय लिया है। हालांकि इसमें ऐसा नहीं है कि जितने मेट्स हैं उनकी भूमिका नहीं है, अभी भी सरकार के द्वारा वैसे मेट्स को जरूर योगदान उनका लिया जा रहा है कि वो गांव से लोगों को कैसे लाएंगे, उन्हें कैसे चिन्हित करेंगे जो पहले भी जाते रहे। बिल्कुल, इस पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि आपने जैसा बताया इनकी संख्या कितनी है वाकई में ये पता लगाना मुश्किल है। लेकिन अगर सरकार इन पर भी नकेल कसेगी तो जाहिर सी बात है कि वहां के लोगों में जो श्रमिक है उनमें एक डर भय कम होगा और ऐसे बिचौलियों की जो भूमिका है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए शुक्रिया अविनाश आपका भी। अंजनी रांची से आपने भी तमाम जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल खबर खास में इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही।